student, I hope all are good and healthy. My name is Janvi Kukutalu from Rajiv Gandhi English Primary and High School, running under पश्चिम महाराष्ट्र एजुकेशन ट्रस्ट। विद्यार्थी छात्राओं, आज हम कक्षा 7वीं का हिंदी का दूसरे इकाई का 6वां धड़ा चंदा मामा की जय, इनके लेखक है मंगल सक्सेना। तो ये आज हम देखने वाले हैं। इसमें क्या बताया गया है? शांति, प्रियता, बड़ों का आदर, छोटों से प्यार, बुरों आदतों का त्याग करना, इसके लिए इस पाठ में हमें प्रोत्साहित किया गया है। तो देखेंगे मंगल सक्सेना का जन्म कब हुआ। 1936 बीकानेर राजस्थान। उनकी मृत्यु हुई जुलाई 2016। रचनाएं मैं तुम्हारा स्वर आदि। परिचय: मंगल सक्सेना जी कवि, नाट्य निर्देशक, राजस्थान साहित्य अकादमी के सचिव के रूप में प्रसिद्ध थे। अपने हिंदी साहित्य निर्मिति में अच्छा योगदान दिया है। ये देखो, अभी हमें किस तरह एक दूसरे के प्रति शांतता, प्रियता, एक दूसरे के प्रति बड़ों का आदर, बुरी आदतों का छुटकारा, बुरी आदतों का त्याग करना, छोटों से प्यार करना किस तरह बताया है, यह आज हम यहाँ पे देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या क्या पात्र हैं। सुनील, उसकी आयु है 8 वर्ष। अनिल, उनकी आयु है 5 वर्ष। 4 बच्चे हैं, प्रत्येक की आयु 3 से 5 वर्ष से है। रात रानी आयु 13 वर्ष। नींद परी आयु 11 वर्ष। चंदा मामा जो है आयु के 14 वर्ष के हैं। 2 तारे आयु प्रत्येक 9 वर्ष। 3 पहरेदार, उनकी आयु है 10 से 12 वर्ष। समय अर्धरात्रि, स्थान बादलों के देश में। देखो, ये नाटक के रूप में हमें किस तरह से इन्होंने एक दूसरे के प्रति प्यार, बड़ों का आदर, बुरी आदतों को त्यागना, छोटों से प्यार करना, ये पात्र हमें इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, आज हम देखते हैं। रात रानी काली पोशाक में बैठी है, सामने टेबल पर हथौड़ी है, पीछे सेविका पंखा झल रही है। नींद परी के दोनों ओर एक एक तारा खड़ा है, उनके हाथ में तारा की झंडी है। एक और नींद परी हल्की नीली पोशाक, ढीली ढीली बाहों वाला लंबा चोखा पहने खड़ी है। वही 5 वर्ष एक के बेंच पर उन्नीदे से बैठे हैं। सबसे छोटा बच्चा ऊँघ रहा है। सुनील अलग कुर्सी पर बैठा है। देखो, अभी पर्दा उठता है और क्या क्या बातें हैं। नींद परी: ये रोने वाले बच्चे हैं, विशेषकर यह अनिल, खड़ा हो जाओ। अनिल खड़ा हो जाता है। रात रानी: डॉक्टर, तुम क्यों रोते हो? अनिल और जोर से रोने लगता है। सभी जोर जोर से रोने लगते। देखे अरे क्या होता है। अरे चुप हो जाओ। नींद परी: इन्हें किसी तरह चुप कराओ ताकि कार्यवाही चालू की जाए। अभी आगे देखो, नींद परी क्या कहते हैं। और यह सुनील, यह घर में चाय की कप प्लेट तोड़कर और अपनी माँ से पीटकर सोया था। रात रानी: उन्हें अपराध के अनुसार दंड देंगे। सुनील से कहा, तुम्हें सफाई देनी होगी, समझे, नहीं तो सजा दी जाएगी। नींद परी: यह अपनी माँ का कहना नहीं मानता, खाने के समय खाना नहीं खाता, यह खेलने के समय खेलता नहीं, पढ़ने के समय पढ़ता नहीं, कोई समय पर नहीं करता। देखो, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो नींद परी है वो अपने माँ, यह कहती है कि तुम अपने माँ का कहना नहीं मानते, खाने के समय पे खाना, खेलने के समय पर खेलना नहीं रहता है, और काम के समय कोई भी तुम्हारा काम समय पे नहीं रहता। रात रानी क्या जवाब देती है? देखो, रात रानी जवाब दो। सुनील भोलेपन से कहता है, अच्छे बच्चे बड़ों के जवाब नहीं देते, इसलिए मैं जवाब नहीं देता। देखो, कभी कभी अच्छे बच्चे देखो ऐसे होते हैं, कोई बुरा अगर हम सामने से हमें बुरी बात पे अगर बड़े लोग हमें डांटते भी है तो उनका डांट सुनकर वो चुपचाप होते हैं, लेकिन कभी किसी से उल्टा जवाब देते नहीं। उसी तरह सुनील भी भोलेपन से यही कह रहा है। अभी नींद परी देखो क्या कह रही है। यह बड़े तो तू कहता है, उनका आदर नहीं करता, दूसरों को पीटता है। देखो, ये तो अच्छे से भोलेपन से कह रहा है कि मैं जवाब नहीं देता, लेकिन तू तो कहना ही और उनका आदर भी नहीं करता। सुनील देखो, अच्छा मैंने आपको तू कहा क्या? मैंने आपको पीटा क्या? यह तो झूठ मूठ कहती है। देखो रात रानी: देखो, तुमने इन्हें कहती है कहा है, जबकि तुम्हें कहना चाहिए था। कहती है, गुस्से से तुम बड़ों का मजाक उड़ाते हो, हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। तभी अनिल रो पड़ता है। सब बच्चे चौंक कर उधर देखते हैं और सभी गला फाड़कर रो पड़ते हैं। क्यों रोते हो? चिल्लाकर कहते हैं, चुप रहो वरना।
रात रानी गुस्से में कांपने लगी। देखो, कभी कभी हम बड़ों के लिए आप तुमसे शब्द उपयोग ना करते हुए हम उनसे अरे तुरे से बात करते हैं और उन्हें बदतमीजी से बात करते हैं, लेकिन कभी ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं। बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़ों को मान सम्मान के साथ हमें बात करना चाहिए। अभी आगे देखो, अनिल कह रहा है सुनील भैया को कड़ी सजा मत दो, रोने लगता है, उसके साथ सब रोने लगते हैं। रात रानी ने कहा अच्छा अच्छा, कड़ी सजा नहीं देंगे, चुप तो हो जाओ। अनिल तुम सबसे अधिक रोते हो, क्यों? अनिल रोने में खाने को लड्डू मिलते हैं, सब हंस पड़ते हैं। देखो, बच्चों का ऐसा रहता है, कभी कभी छोटे बच्चे ज़्यादा रोने लगते हैं, वो सुनते नहीं तो हमें उनको लालच देनी पड़ती है कि चुप हो जाओ, हम तुम्हें चॉकलेट देंगे, चुप हो जाओ, हम तुम्हें लड्डू देंगे। उसी प्रकार यहाँ पे अनिल भी ऐसा ही कर रहा है। तो वो बोलता है कि अगर मैं रोने से खाने को लड्डू मिलते हैं। रात रानी देखो क्या कह रही है, हम तुम्हारी माँ को कहेंगे कि रोने पर तुम्हें डांटा करें, तुम्हारी बात न माना करें। तब देखो, कभी कभी अपना बच्चा जब ज़्यादा रोता है तो माँ उन्हें डांटने से, उनको फटकारने के बजाय उन्हें चुप करा के उनको कोई ना कोई चीज़ का लालच दे के उनका रोना बंद कर देते हैं। लेकिन उनका वो रोना किस कारण है, वो उनको समझाने के बजाय उनको चुप करा के उन्हें कोई ना कोई चीज़ की लालच दे के उनकी आदतें बिगाड़ देते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है। अभी आगे देखो अनिल क्या कह रहा है, तब मैं ज़ोर ज़ोर से रोऊंगा। सुनील, रोने से हमेशा बताशे मिलते हैं इसलिए हम रोते हैं। देखो, बताशे यानी कि गोल मीठा एक स्वीट रहता है जो शक्कर से बना हुआ रहता है, उसे कहते हैं बताशे। रात रानी, यह बुरी बात है, हमेशा तुम्हें रोने पर बताशे नहीं मिलेंगे। रुनील रुसाऊ होकर, आप क्षमा करें, मैं अब कभी कोई शैतानी नहीं करूँगा। अनिल देखो क्या कहता है, हम कभी नहीं रोएंगे, परंतु सुनील भैया को सज़ा न दी जाए, उन्हें सज़ा मत दो। देखो यहाँ पे कह रहे हैं, अनिल कह रहा है कि हम कभी नहीं रोएंगे, इसके लिए आप सुनील को सज़ा मत दीजिए। रात रानी हथौड़ी पीटकर, जो जज के पास रहते वैसी हथौड़ी उनके पास है, वो पीटकर कह रहे शांति शांति, शोर मत करो। इतने में चंदा मामा आते हैं। देखो, नींद परी चंदा मामा को क्या कहती है, नींद परी कहती है चंदा मामा आप। रात रानी, चंदा मामा खड़ी हो जाती है, चंदा मामा खड़ी हो जाती है, सब खड़े हो जाते, सब बच्चे खुशी से तालियां पीटकर चंदा मामा आ गए, चंदा मामा आ गए, चंदा मामा जय हिंद, चंदा मामा जय हिंद मेरे बच्चों, जय हिंद। रात रानी से, रात रानी तुम बच्चों पर अन्याय कर रही हो। रात रानी डर कर, कैसा अन्याय मामा जी? चंदा मामा, एक व्यक्ति में अगर गुण अधिक हो और बुरी आदतों कम तो उसे क्षमा कर दिया जाता है। रात रानी क्रोध से, नींद परी तुमने हमें इनके गुण नहीं बताए, क्यों? चंदा मामा, यही तो बुरी बात है, किसी की बुराई के साथ साथ उसकी अच्छाई को भी ढूंढना चाहिए। यह सुनील अपने से छोटे बच्चों को कभी नहीं पीटता, उन्हें प्यार करता है। ये बच्चे अपने से बड़ों का कहना मानते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उनका आदर करते हैं, आपस में कभी भी नहीं झगड़ते। देखो, हम कभी कभी सामने वाले की सिर्फ बुराइयाँ देखते हैं, लेकिन उनकी अच्छाइयाँ कम लोगों को नज़र आती है। उसी प्रकार यहाँ पे भी इस कहानी में बताया है कि किसी की बुराई के साथ साथ अच्छाई को भी ढूंढना चाहिए। आगे देखो, रात रानी, सचमुच इनके ये गुण तो भी मैं अभी अभी देख चुकी हूँ। नींद परी, रात रानी ऐसे गुण वाले बच्चों को तो हमारे यहाँ सजा नहीं दी जाती। रात रानी, अगर ये बच्चे प्रतिज्ञा करें कि ये बुरी आदतों को छोड़ देंगे तो इन्हें सजा नहीं दी जाएंगी। सब बच्चे कहते हैं हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम छोटी बड़ी सब बुरी आदतें छोड़ देंगे। रात रानी कहते हैं सबको क्षमा किए जाते हैं और बच्चे खुशी से चंदा मामा की जय, चंदा मामा की जय जयकार करते लगते हैं। देखो, यहाँ पे ये बताया गया है कि एक दूसरे के प्रति किस तरह हमें प्यार करना चाहिए, बड़ों का मान सम्मान किस शब्दों में करना चाहिए, उनके प्रति किस तरह से रिस्पेक्टेड वर्ड कहते हैं उसे किस तरह से आना चाहिए। उसी प्रकार किसी के अंदर अगर बुरी आदतें हैं तो उसी प्रकार उसके अंदर देखो कि उसके अंदर कितनी प्रतिशत अच्छी आदतें हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन यहाँ पे किस तरह चंदा मामा ने आने के बाद रात रानी की आंखें खोल दी और उन्हें
अच्छाई और बुराई के बारे में समझ दी। विद्यार्थी छात्राओं, ये एक नाटिका यहाँ पे प्रस्तुत की गई है, आप भी इसको फिर से ध्यान लगाकर पढ़िए तो आपको भी ये कहानी समझ आएगी कि किस तरह हमको सबके प्रति प्यार और प्रीति की भावना में रहना चाहिए। विद्यार्थी छात्राओं, मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।